रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ थर्सडे 15 अक्टूबर 2020 बृहस्पतिवार और यहाँ पर 15 तारीख अक्टूबर के 2020। और ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जो है वो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा मैसेज हम तक पहुँचाया जाता है परमेश्वर के वचन के आधार पर। आज का जो विषय है इंग्लिश में, यहाँ पर मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूरा पढ़ने वाली हूँ और समझने वाले हैं हम इस लिखी हुई संदेश को हम समझने वाले हैं। और अब हमको जो टॉपिक दिया गया है वो इंग्लिश में ऐसा है, ऑफस्प्रिंग ऑफ लव, प्रेम की संतति। लव एंड्योर्स लॉन्ग एंड इज पेशेंट एंड काइंड। ये जो वचन है 1 कोरिन्थियंस 13:4 एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से लिया गया। पहले कोरिन्थियों के 13 अध्याय के 4 वचन एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल इंग्लिश में से यह वचन लिया गया इस विषय को समझाने के लिए। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ वचन है, मैं उसे पढ़ती हूँ, फिर हिंदी में उसे पढ़ेंगे। लव endures long and is patient and kind. Love never is envious nor boils over with jealousy, is not boastful or vainglorious, does not display itself haughtily. इसी वचन को अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों के 13 अध्याय का 4था वचन ऐसा कहता है, BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं हम। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। The Bible tells us that God is love. पवित्र बाइबल हमको बताता है परमेश्वर प्रेम है। 1 जॉन 4 चैप्टर 8 वर्स। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 8 वचन में ऐसा लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 8 वचन ऐसा कहता है, चारों प्राणियों के, मैंने प्रकाशित वाक्य निकाला था, ये प्रकाशित वाक्य नहीं, पहला यूहन्ना निकालना है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लव इज हिज नेचर। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। हु ही इज, वही वो आप है। When we talk about the attributes of love, therefore we are talking about the attributes of God. जब भी हम प्रेम के गुणों के विषय में बातें करते हैं तब ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के गुणों की बातें कर रहे होते हैं। Apply this to our theme verse and it will read, God endures long and is patient and kind. God never is envious nor boils over with jealousy. God is not boastful or vainglorious. God does not display himself haughtily. Hallelujah. और फिर जब यही गुण जो प्रेम के गुण है वह परमेश्वर के गुण बनते हैं, वह परमेश्वर के गुणों की ही बातें हैं। अब अगर हमने जो वचन पढ़ा पहले कोरिन्थियों के 13 अध्याय का 14 वचन, उस पर अगर यह बात जो प्रेम का संतति होना, यह बात को अगर हमने देखा कि प्रेम का संतति कैसा होता है, तो फिर हम इसमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह जो वचन प्रेम के विषय में बता रहा है, यह वचन परमेश्वर के गुण बता रहा है। तो प्रेम की संतति यही परमेश्वर के गुणों से
भरी हुई संतति होती है। तो हम उसी वचन को अब यहाँ पर प्रेम की जगह में परमेश्वर ऐसा कहेंगे। तो हम इस वचन को परमेश्वर कहेंगे। जहाँ पर प्रेम लिखा हुआ शब्द आएगा वहाँ पर हम परमेश्वर कहेंगे। तो अब हम इस वचन को प्रेम की जगह में परमेश्वर यह शब्द बोलते हुए पढ़ेंगे। अब देखो यह वचन किस प्रकार से आपको समझ में आता है। पहले कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 4 वचन जो प्रेम के विषय कह रहा था, वह प्रेम यह शब्द की जगह पर हम अभी परमेश्वर यह शब्द रखेंगे और देखेंगे कि यह वचन हम कैसे समझ पा रहे हैं। परमेश्वर धीरजवंत है और परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर डाह नहीं करता, परमेश्वर अपनी बड़ाई नहीं करता और परमेश्वर फूलता नहीं। हालेलुया। Recall how Jesus lived when we walked the earth. When he walked the earth, he was love manifested. स्मरण कीजिए प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर चल और फिर रहा था तो वह परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर रहा था। His works were works of love. वह परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर रहा था, वह प्रेम प्रकट कर रहा था। उसके काम भी प्रेम के काम थे। His words were words of love. उसके शब्द प्रेम के शब्द रहे। He was love in motion. वह प्रेम कार्यान्वित किया गया हुआ वह था। Jesus in Galilee was the intrusion of love in the streets of Galilee. अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, गलीली में जब वह आया तो वह जबरदस्ती गलीली के रास्तों में प्रेम को लेकर आया। Love invaded that atmosphere. प्रेम ने उस वातावरण पर आक्रमण किया। Now what about you? अब आपके विषय में क्या? The Bible says you are God's offspring. पवित्र बाइबल ऐसा बताता है कि आप परमेश्वर की संतति हो। 1 पीटर 1 चैप्टर 23 पहले पत्रस पहला अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है। हम उसे पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Meaning that you are the reproduction of love. इसका मतलब यह है कि हम प्रेम के प्रतिरूप में उत्पादन किए गए हैं। The offspring of an eagle would be an eagle. अगर हमने उकाब के संतति को देखा तो वह भी उकाब ही उत्पादन हो चुका होगा। The offspring of a human would be a human. अगर मनुष्य के संतति को हम देखेंगे तो मनुष्य में से मनुष्य ही उत्पादन हो चुका होगा। The offspring of love, God therefore is love. तो अगर प्रेम का संतति जो प्रेम परमेश्वर है तो उसका संतति प्रेम ही होगा। So if your name is Philip, for example, you should say Philip endures long. Philip is patient and kind. Philip is never envious nor boils over with jealousy. Philip is not boastful or vainglorious.
Philip does not display himself haftily. Praise God. तो अगर आपका नाम एक उदाहरण के लिए लिया जाए फिलिप है, तो आपने पहले कोरिन्थियों के 13 अध्याय का 4था वचन किस प्रकार से बोलना चाहिए, चलो हम उसे बोलकर दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका नाम फिलिप है तो फिलिप ने इस प्रकार से वह वचन को बोलना है। फिलिप धीरजवंत है और फिलिप कृपालु है। फिलिप डाह नहीं करता, फिलिप अपनी बड़ाई नहीं करता, फिलिप फूलता नहीं। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। गॉड्स वर्ड शोज अस हु वी आर, इट्स अ मिरर। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम कौन है, और फिर वह एक आईना है। परमेश्वर का वचन आईना है। When you look at that mirror, don't forget what you look like. जब आप उस आईने के अंदर देख के आते हैं, तब भूलना नहीं है कि आपने क्या देखा उसमें। पेशेंट, काइंड, टॉलरेंट, लविंग एंड हम्बल। आपने उसमें जो देखा वह यह है, धीरजवंत, कृपालु, सहनशील, प्रेम से भरे हुए और नम्रता से आपने अपने आप को देखा। यही वो गुण आपको उस आईने में दिखाई दिया। If arrogance or hatred tries to gain vent through you, refuse and declare, I am not arrogant, I am humble, I am full of love as Jesus is. I live in His name, therefore I walk and act like Him. अगर कोई पाप के हठीलेपन और नफरत आपके द्वारा रास्ता लेना चाहेंगे, तो आपने इनकार करना है और दृढ़ता के साथ घोषणा करना है, मैं ऐसे व्यर्थ हठीले पापमय हठीला नहीं हो, मैं नम्र हूँ, मैं प्रेम में जैसा प्रभु यीशु है वैसा हूँ भरा हुआ, मैं प्रभु यीशु के नाम से जीवित हूँ, इसलिए मैं ऐसा ही चलता हूँ और उसी की तरह मैं अपने काम भी करता हूँ। Let the love of Christ, which is the bond of perfection, rule your heart always. होने दीजिए ऐसा कि मसीह का प्रेम जो सिद्धता में आपको बांध लेता है, आपके हृदय पर वह राज्य करे सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए। Lavishly express the love nature of God in your spirit and radiate the beauty and glories of heaven to your world. खुले दिल से और बेहद परमेश्वर का गुण जो प्रेम है उसे अपनी आत्मा में से आप प्रकट कीजिए, जाहिर कीजिए, जताइए और उज्ज्वलित हो जाइए उसकी सुंदरता और महिमा में जो स्वर्ग में है। आपकी जगत में वह प्रेम आप दर्शाइए। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे कन्फेशन, जो हमने बोलना है आज के दिन के लिए, वह हम इंग्लिश में भी बोलेंगे और फिर हिंदी में भी बोलेंगे। जो इंग्लिश में बोलना चाहेंगे वो मेरे पीछे
इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिनको हिंदी में बोलना है वह मेरे पीछे हिंदी में बोल सकते हैं। आई रेडिएट एंड एक्सप्रेस गॉड्स लव एंड विथ ऑल ह्यूमिलिटी, gentleness and patience, I relate with others graciously, lavishly expressing the beauty and glories of heaven to my world. I am not envious, jealous, boastful, arrogant, or haughty, but accommodating and kind, because the love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit. हालेलुया। मैं जगमगाता हुआ परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करता हूँ और पूरी तरह से नम्रता, सौम्यता और धीरज के साथ मैं दूसरों के साथ अनुग्रह से पेश आता हूँ और दिल खोलकर परमेश्वर के प्रेम का सुंदरता और स्वर्गीय महिमा मेरी दुनिया में बहाता हूँ, जाहिर करता हूँ, प्रकट करता हूँ। आई एम नॉट एनवियस, मैं जलन नहीं रखता, डाह नहीं करता और ना ही व्यर्थ में फूलता या पापमय हठीला होता या घमंडी बनता। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मिलनसार हूँ और कृपालु हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय के बड़े गहराई में पवित्र आत्मा के द्वारा बहाया गया है। हालेलुया। आज का जो वचन है वह यह है, एफिशियंस 4th चैप्टर 2nd वर्स NIV बाइबल में से, और 1 पीटर 4th चैप्टर 8th वर्स NIV बाइबल में से, और 1 कोरिंथियंस 13 चैप्टर 4 to 8 वर्सेस NIV बाइबल में से। हम इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे, NIV के ही सारे वचन हैं तो हम NIV बाइबल न्यू इंटरनेशनल वर्जन उसमें से पढ़ेंगे और फिर हम यही वचनों को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन, पहले पतरस 4 अध्याय 8 वचन, पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 8 वचन। एफिशियंस 4th चैप्टर 2nd वर्स NIV बाइबल में से मैं पढ़ रही हूँ। बी कंप्लीटली हम्बल एंड जेंटल, बी पेशेंट, बियरिंग विथ वन अनदर इन लव। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 2 वचन ऐसा कहता है BSI बाइबल में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हम इंग्लिश में और एक बार पढ़ेंगे।
Ephesians 4th chapter 2nd verse, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 8 वचन ऐसा कहता है, Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. मैंने यह NIV बाइबल में से पढ़ा, हम हिंदी बाइबल में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 8 वचन हिंदी में BSI बाइबल में ऐसा लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 1 Corinthians 13th chapter 4, 5, 6, 7, 8 वर्स हम पढ़ेंगे NIV बाइबल में से। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, इट डज नॉट एनवी, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. पहले कोरिन्थियों 13 अध्याय 4, 5, 6, 7, 8 वचन BSI बाइबल हिंदी में से पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों को आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। एक साल का बाइबल रीडिंग जो है उसमें 1 Thessalonians 5 chapter 1 to 28 verse and Isaiah 61 chapter, 62 chapter, 63 chapter। जो एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान है वह पहले तेस्सलोनियन 5 अध्याय 1 से 28 वचन और यशायाह की भविष्यवाणी 61, 62 और 63 3 अध्याय हमने पढ़ना है। पहले हम इंग्लिश किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में BSI बाइबल में पहले तेस्सलोनियों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आइसया को पढ़ेंगे, यशायाह की भविष्यवाणी को उसके बाद पढ़ेंगे। हम किंग जेम्स में से पढ़ना शुरू करेंगे। 1 Thessalonians 5th चैप्टर किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे। इंट्रोडक्शन में लिखा है ऑफ क्राइस्ट सेकेंड कमिंग, क्रिश्चियन ड्यूटीज। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। बट ऑफ द टाइम्स एंड द सीजन्स ब्रेदरन, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night.
But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with an holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. The first epistle unto the Thessalonians was written from Athens. पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पहले वचन से, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि सामग्री, समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। कलीसिया को उपदेश 12 वचन से आगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो,
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आशीर्वाद 23 वचन से आगे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आइज़ाया 61 चैप्टर किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा है, ऑफिस ऑफ क्राइस्ट, रेस्टोरेशन एंड ब्लेसेडनेस ऑफ द चर्च। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. And strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen and your vine dressers. But ye shall be named the priests of the Lord. Men shall call you the ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourselves. For your shame ye shall have double, and for your confusion they shall rejoice in their portion. Therefore in their land they shall possess the double. Everlasting joy shall be unto them. For I, the Lord, love judgment. I hate robbery for burnt offering. And I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them. And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All that see them shall acknowledge them, that they are the seed which the Lord hath blessed. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Chapter 62, Introduction. The prophet's fervent zeal for the accomplishment of God's promises to his church. Ministers incited to like importunity. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. Thou shalt no more be termed forsaken, neither shall
thy land any more be termed desolate, but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah. For the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. For as a young man married a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night. Yea, that make mention of the Lord keep not silence, and give him no rest, till he establish and till he make Jerusalem a praise in the earth. The Lord hath sworn by his right hand and by the arm of his strength. Surely I will no more give thy corn to be meat for thine enemies, and the sons of the stranger shall not drink thy wine, for the which thou hast labored. But they that have gathered it shall eat it, and praise the Lord. And they that have brought it together shall drink it in the courts of my holiness. Go through the gates, prepare ye the way of the people, cast up the highway, gather out the stones, lift up a standard for the people. Behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world. Say ye to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh. Behold, his reward is with him, and his work before him. And they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord. And thou shalt be called, sought out, a city not forsaken. Chapter 63. Introduction. Christ shows his power to save. A thankful remembrance of God's loving kindness to his people. First verse से पढ़ेंगे. Who is this that cometh from Edom, with the dyed garments from Bozrah? This that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save. Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the wine fight? I have trodden the winepress alone, and of the people there was none with me. For I will tread them in mine anger, and trample them in my fury, and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeemed is come. And I looked, and there was none to help, and I wondered that there was none to uphold. Therefore mine own arm brought salvation unto me, and my fury it upheld me. And I will tread down the people in mine anger, and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth. I will mention the loving kindnesses of the Lord, and the praises of the Lord, according to all that the Lord hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them, according to his mercies, and according to the multitude of his loving kindnesses. For he said, surely they are my people, children that will not lie. So he was their Saviour. In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity he redeemed them, and he bare them, and carried them all the days of old. But they rebelled, and vexed his Holy Spirit. Therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them. Then he remembered the days of old, Moses and his people, saying, where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? Where is he that put his Holy Spirit within him, that laid them by the right hand of Moses with his glorious arm, dividing the water before them to make himself an everlasting name, that led them through the deep as an horse in the wilderness, that they should not stumble? As a beast goeth down into the valley, the Spirit of the Lord caused him to rest. So didst thou lead thy people
to make thyself a glorious name. Look down from heaven and behold from the habitation of thy holiness, O and of thy glory, where is thy zeal and thy strength, the sounding of thy bowels and of thy mercies toward me? Are they restrained? Doubtless thou art our Father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not. Thou, O Lord, art our Father, our Redeemer. Thy name is from everlasting. O Lord, why hast thou made us to err from thy ways, and hardened our heart from thy fear? Return for thy servant's sake the tribes of thine inheritance. The people of thy holiness have possessed it but a little while. Our adversaries have trodden down thy sanctuary. We are thine. Thou never bearest rule over them. They were not called by thy name. यशायाह की भविष्यवाणी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम, हिंदी बाइबल में से 61, 62 और 63। तो पहले हम 61 पढ़ेंगे अध्याय, और उसका वर्णन दिया गया है उद्धार का शुभ संदेश। पहले वचन से पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेशिया खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसका परमेश्वर ने आशीष दिया है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। 10 वचन से आगे, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। सियोन के लिए परमेश्वर की चिंता, 62 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई
मशाल के समान दिखाई न दे, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तो फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा न्याय नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बिन बिन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। 63 अध्याय, जाति जाति पर प्रभु की विजय। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेली ही हौद में दाखें रौंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जल कर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपनी ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। इस्राएल से की गई भलाई। 7 वचन, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा।
तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। दया और सहायता के लिए प्रार्थना। 15 वचन से आगे, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र महिमा पूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तो हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौट आ। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान के अधिकारी रहे। हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। 2 साल का बाइबल रीडिंग जो है उस प्लान में हेब्रियस 7th chapter 1 to 10 verses, एजेकियल 10 chapter 11 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी की पत्री 7 अध्याय का 1 वचन से 10 वचन तक और यहेजकियल की भविष्यवाणी 10 अध्याय और 11 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में हिब्रियस पढ़ेंगे और फिर हिंदी में पढ़ेंगे। वैसे ही पहले यहेजकियल पढ़ेंगे फिर हिंदी में उसी को पढ़ेंगे। हम इब्रानी की पत्री से इंग्लिश में पढ़ना शुरू करेंगे। हेब्रियस 7 chapter इंट्रोडक्शन में लिखा है, क्राइस्ट अ प्रीस्ट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मेल्किसेदेक। 1st वर्स से 10 वर्स तक पढ़ेंगे। किंग जेम्स वर्जन में से मैं पढ़ रही हूँ। फॉर दिस मेल्किसेदेक किंग ऑफ सैलम, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all. First, being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the 10th of the spoils. And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. And without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die receive tithes, but there he receiveth them of whom it is witnessed that he liveth. And as I may so say, Levi also, who received tithes, paid tithes in Abraham, for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him.
इब्रानी की पत्री 7 अध्याय का पहले वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे। मलकीसिदक याजक, पहला वचन आगे पढ़ते हैं। यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने, जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। एजेकियल 10th चैप्टर इंट्रोडक्शन में लिखा है, विजन ऑफ कोल्स ऑफ फायर टू बी स्कैटर्ड ओवर द सिटी, vision of cherubims and God's glory removing etc. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Then I looked and behold in the firmament that was above the head of the cherubims there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in my sight. Now the cherubims stood on the right side of the house when the man went in, and the cloud filled the inner court. Then the glory of the Lord went up from the cherub and stood over the threshold of the house, and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the Lord's glory. And the sound of the cherubim's wings was heard, even to the outer court, as the voice of the Almighty God when he speaketh. And it came to pass that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from between the wheels, from between the cherubims, then he went in and stood beside the wheels. And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto the fire that was between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen, who took it and went out. And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their wings. And when I looked, behold, the 4 wheels of the cherubims, one wheel one cherub, and another wheel by another cherub. And the appearance of the wheels was the color of a beryl stone. 10th वचन से आगे पढ़ रहे हैं। And as for their appearances, they four had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel. When they went upon their 4 sides. They turned not as they went, but to the place whither the head looked, they followed it. They turned not as they went, and their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, and the wheels were full of eyes round about, even the wheels that they four had. As for the wheels, it was cried unto them in my hearing, O will,
and everyone had 4 faces. The first face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and fourth the face of an eagle. And the cherubims were lifted up. This is the living creature that I saw by the river of Chebar. And when the cherubims went, the wheels went by them. And when the cherubims lifted up their wings to mount up from the earth, the same wheels also turned not from beside them. When they stood, this stood. And when they were lifted up, this lifted up themselves also. For the spirit of the living creature was in them. Then the glory of the Lord departed from off the threshold of the house and stood over the cherubims. And the cherubims lifted up their wings and mounted up from the earth in my sight. When they went out, the wheels also were beside them. And everyone stood at the door of the east gate of the Lord's house. And the glory of the God of Israel was over them above. This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar, and I knew that they were the cherubims. Every one had 4 faces apiece, and every one 4 wings, and the likeness of the hands of a man was under their wings. And the likeness of their faces was the same faces which I saw by the river of Chebar, their appearances and themselves. They went every one straight forward. The prince's presumption, their sin and judgment of God's saving a remnant, etc. यह इंट्रोडक्शन है चैप्टर 11 का. अब हम पहले वर्स से पढ़ेंगे चैप्टर 11 को. मोर ओवर द स्पिरिट लिफ्टेड मी अप and brought me unto the east gate of the Lord's house, which looketh eastward, and behold, at the door of the gate 25 men, among whom I saw Jazaniah the son of Azur, and Pelatiah the son of Benaiah, princes of the people. Then said he unto me, Son of man, these are the men that devise mischief and give wicked counsel in this city, which say, It is not near. Let us build houses. This city is the cauldron, and we be the flesh. Therefore prophesy against them. Prophesy, O Son of man. And the Spirit of the Lord fell upon me, and said unto me, Speak. Thus saith the Lord, Thus have ye said, O house of Israel, for I know the things that come into your mind, every one of them. Ye have multiplied your slain in this city, and ye have filled the streets thereof with the slain. Therefore, thus saith the Lord God, Your slain whom ye have laid in the midst of it, they are the flesh, and this city is the cauldron. But I will bring you forth out of the midst of it. Ye have feared the sword, and I will bring a sword upon you, saith the Lord God. And I will bring you out of the midst thereof, and deliver you into the hands of strangers, and will execute judgments among you. Ye shall fall by the sword. I will judge you in the border of Israel, and ye shall know that I am the Lord. This city shall not be your cauldron, neither shall ye be the flesh in the midst thereof. But I will judge you in the border of Israel, and ye shall know that I am the Lord. For ye have not walked in my statutes, neither executed my judgments, but have done after the manners of the heathen that are round about you. And it came to pass when I prophesied that Pelatiah the son of Benaiah died, then fell I down upon my face and cried with a loud voice and said, Ah, Lord God, wilt thou make a full end of the remnant of Israel? Again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, thy brethren, even thy brethren, the men of thy kindred, and all the house of Israel, holy are they unto whom the inhabitants of Jerusalem have said, Get you far from the Lord, unto us is this land given in possession. Therefore say, Thus saith the Lord God, although I have cast them far off among the heathen, and although I have scattered them among the countries, yet will I be to them as a little sanctuary in the countries where they shall come.
Therefore say, Thus saith the Lord God, I will even gather you from the people and assemble you out of the countries where ye have been scattered, and I will give you the land of Israel, and they shall come thither, and they shall take away all the detestable things thereof and all the abominations thereof from thence, and I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them an heart of flesh, that they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them. And they shall be my people, and I will be their God. But as for them, whose heart walketh after the heart of their detestable things and their abominations, I will recompense their way upon their own heads, saith the Lord God. Then did the cherubims lift up their wings, and the wheels beside them, and the glory of the God of Israel was over them above. The Lord and the glory of the Lord went up from the midst of the city, and stood upon the mountain which is on the east side of the city. Afterwards the Spirit took me up, and brought me in a vision by the Spirit of God into Chaldea, to them of the captivity. So the vision that I had seen went up from me. Then I spake unto them of the captivity all the things that the Lord had shewed me. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 10 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में दिया है परमेश्वर के तेज का यरूशलेम के मंदिर से निकल जाना। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नील मणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के बीच नीचे जा, और अपने दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे, और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गया, और बादल भवन में भर गया, और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष के मुट्ठी में दे दी, और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है, और पहियों का रूप फिरोजा का सा है। उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं, और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं, और चलते समय वे मुड़ते नहीं। पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सबके सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए। एक एक के 4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा, और चौथा उकाब पक्षी का सा। करूब भूमि पर से उठ गया। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए उनके पास पास चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें रहती थी।
यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। हर एक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्यों के से हाथ भी थे। उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। उनके मुख ही क्या, वरन उनकी सारी देह भी वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। 11 अध्याय यरूशलेम की भर्त्सना। पहले वचन से पढ़ेंगे। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र यजन्या को और बनाया के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही है। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, भविष्यद्वाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनके शव ही इस नगर रूपी हंडे में का मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा, और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मर कर गिरोगे, और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा, और न तुम इसमें का मांस होगे, और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीति पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यद्वाणी कर रहा था कि बनाया का पुत्र पलत्याह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तो इस्राएल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? बंधुआई में गए लोगों से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। 14 वचन से आगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इस्राएल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यह कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर पितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश के सब घृणित मूर्तों और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न
उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। पर प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के तेज का यरूशलेम से प्रस्थान। 22 वचन से आगे, इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। तब जितने बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंदियों को बता दी। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।